Tariff is my favorite word. My favorite word in the English dictionary is the word tariff. ट्रम्प धमकी पर धमकी देते रहे, टैरिफ के नए नए तीर चलाते रहे और भारत पर डील का दबाव बढ़ाते रहे, लेकिन मोदी झुके नहीं। संकट आया तो मोदी ने संयम और सूझबूझ से काम लिया, व्यापार और कारोबार के नए नए रास्ते तलाशे और बदल दिया वर्ल्ड ऑर्डर। ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया। ट्रंप ने भारत से डील और टैरिफ घटाने का ऐलान अभी किया है, लेकिन असल में इसके पीछे मोदी का महीनों का प्लान है। दुनिया को लग रहा था कि भारत के अमेरिका से रिश्ते खराब हो रहे हैं, लेकिन मोदी विकल्प भी बना रहे थे और उनकी टीम अमेरिका से कूटनीति और अर्थनीति पर बात भी कर रही थी। मोदी के मैजिक का ऐसा असर हुआ कि ट्रंप ने फैसला बदला और चीन पाकिस्तान से भी कम टैरिफ भारत का कर दिया। जो ये ख्वाब सजोए बैठे हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि टैरिफ दूसरे देश द्वारा लगाया गया कर है, तो इसकी घोषणा वही करेगा। अब सोचिए जरा, जो 50% का टैरिफ है वो कैसे 18% आ गया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। क्या हुआ? 2 फरवरी की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर लंबी बात हुई और फिर ट्रंप ने रात होते होते बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, मोदी मेरे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, उनसे बहुत अहम बात हुई है। भारत और अमेरिका में बहुत बड़ी कारोबारी डील पर सहमति बनी है कि भारत अब 50% की बजाय सिर्फ 18% टैक्स भारत पर लगेगा। मतलब भारत उन देशों में है जिस पर सबसे कम टैरिफ लगेगा। टैरिफ मतलब टैक्स। भारत भी अमेरिकी टैरिफ घटाएगा और शून्य की ओर बढ़ेगा, यह ट्रंप ने कहा। मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। यह भी तय हुआ कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदेगा। भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान खरीदेगा। यह ट्रंप कह रहे थे। मोदी ने भी डील के बाद ट्रंप से बात कर और समझौता कर खुशी जताई। संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पाद पर टैरिफ घटकर 18% हो गया। जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और बड़े लोकतंत्र मिलकर काम करते हैं तो इससे करोड़ों लोगों को फायदा होता है और नए अवसर खुलते हैं। मैं ट्रंप के साथ अपनी साझेदारी को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने का उत्सुक हूं। मोदी ने टैरिफ कम होने और अमेरिका से डील की बात तो साफ कही, लेकिन कहीं भी मोदी ने नहीं कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। मोदी ने यह भी नहीं कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा या फिर वो अमेरिका पर टैरिफ घटाकर शून्य की ओर ले जाएगा। अब आपको बताऊं, अमेरिका ने टैरिफ कम कर दिया है। ये टैरिफ कहां पहुंच गया और दुनिया के बाकी देश इस टैरिफ की लिस्ट में कहां है? देखिए जरा, यह है ट्रंप का टैरिफ डेटा और उधर देखिए, भारत पर 18% टैरिफ है, ब्राजील पर 50%, चीन पर 37% टैरिफ है, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, दक्षिण कोरिया पर 25% टैक्स है, थाईलैंड पर 23% और वियतनाम पर 20% टैरिफ है। यह टैक्स वो है, ये देश जब अमेरिका में अपना सामान भेजेंगे बेचने के लिए, उस पर यह टैक्स लगेगा। बांग्लादेश पर 20%, मलेशिया पर 19%, कोलंबिया पर 19%, इंडोनेशिया पर 19% और पाकिस्तान पर 19%, फिलीपींस पर 19%। यानी पाकिस्तान पर भी टैरिफ भारत से ज्यादा है। भारत पर 18% और सिर्फ ट्रंप के जो करीबी मुल्क हैं, यूरोपीय संघ के 27 देश, उन पर 15%, जापान पर 15% और भारत पर 18%। यह बेशक भारत की एक बड़ी जीत है। सुनिए जरा, अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी। भारत को भारत द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के देश द्वारा मालूम पड़ना चाहिए डिटेल्स ट्रेड डील के। इस बार बाद में तो कुछ हमको मिला है तथ्य, लेकिन शुरुआत हुई है, माननीय ट्रंप साहब बता रहे हैं भारत को कि क्या ट्रेड डील हुई है। तो ये समझता हूं मैं कि एक समृद्ध सबसे बड़े गणतंत्र का विश्व में हमें ये सूचना और उसके डिटेल्स बाहर से नहीं मिलने चाहिए। जो ये ख्वाब सजोए बैठे हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता है कि टैरिफ दूसरे देश द्वारा लगाया गया कर है, तो इसकी घोषणा वही करेगा। हम अपने एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, तो अगर भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी तो उसको घटाने की घोषणा भी भारतीय सरकार करेगी। कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश के टैक्स के बारे में घोषणा नहीं कर सकता। मुझे लगता है इतनी सामान्य सहज बुद्धि और समझ जिन लोगों में नहीं है, उनके लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के बड़े बड़े आर्थिक ब्लॉक्स के साथ होने वाली इन आर्थिक डीलों को समझना शायद उनकी बुद्धि से परे है। अब देखिए, डील हुई अमेरिका और भारत के बीच, मोदी और ट्रंप के बीच, लेकिन इससे फायदा पूरे हिंदुस्तान को होगा। किन किन सामानों पर फायदा होगा? सबसे पहले आपको कानपुर लिए चलता हूं। डील के बाद कानपुर में व्यापारी कारोबारी एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे, रश में डूबे हुए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद मोदी जी, आप भी लगा लो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो, अमेरिकन टैरिफ घटने पर बधाई हो बधाई हो बधाई हो, अमेरिकन टैरिफ घटने पर बधाई हो, नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अब देखिए जरा, क्या सस्ता होने जा रहा है और क्या महंगा होगा, क्या असर पड़ेगा। भारत में खूब बिकेगा, अमेरिका में भारतीय सामान खूब बिकेगा। अमेरिका में अब भारत ज्यादा सामान बेच सकेगा। 50% टैरिफ लगने से भारत के सामान महंगे हो गए थे अमेरिका में। अब टैरिफ 32% कम हो गया है, सामान सस्ता हो जाएगा। यानी 32% कम करके 18% हो गया है। सामान सस्ते होने का सीधा मतलब है वहां डिमांड अमेरिका में भारत की बढ़ जाएगी। मतलब अमेरिका में मेड इन इंडिया सामान खूब बिकने लगेगा। सबसे ज्यादा असर कपड़ा उद्योग को बंपर फायदा होगा। भारत 28% कपड़ा अकेले अमेरिका को बेचता है और टैरिफ बढ़ा तो कपड़ा उद्योग को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। उसे यूरोप समेत दूसरे विकल्प खोजने पड़ रहे थे। टैक्स कम होने से अमेरिका में भारत के कपड़े खूब बिकने लगेंगे। यानी भारत के कपड़ा उद्योग में बंपर उछाल आने वाला है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स, भारत से काफी मशीनरी और ऑटो पार्ट्स अमेरिका जाते हैं। बीच में टैरिफ बढ़ने से हुआ क्या, कंपनियां घाटे में आ गई और अमेरिका से उनका ऑर्डर भी कम हुआ और आमदनी भी कम हो गई थी। लेकिन टैक्स घट गया तो कारोबार भी बढ़ेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा। इसके अलावा देखिए जरा, ज्वेलरी सेक्टर में क्या होगा। भारत के हीरे, रत्न और आभूषण की अमेरिका में भारी मांग है। टैरिफ बढ़ा तो सूरत समेत कई शहरों को बड़ा घाटा झेलना पड़ा, लेकिन टैक्स घटा तो भारत के गहने अमेरिका में फिर खूब बिकने लगेंगे। यानी ज्वेलरी सेक्टर में भी बंपर फायदा हो सकता है। आईटी सेक्टर और नौकरी, आईटी सेक्टर के लिए भले सीधे कोई बड़ा ऐलान ना हुआ हो, लेकिन भारत के साथ अमेरिका के संबंध और बेहतर होंगे। इससे उसका सीधा असर आईटी और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। जो भारतीय युवा अमेरिकी कंपनियों से दूर जा रहे थे अब तक, वो फिर अमेरिकी कंपनियों को तरजीह दे सकते हैं। अब सुनिए जरा, इस बड़ी डील के बाद क्या कह रहे हैं भारत के लोग और कारोबारी और व्यापारी। अमेरिका ने जो टैरिफ कम किया है उससे हमारे व्यापार को फिर से नई एक शिखर मिलेगी। राजकोट और सौराष्ट्र एमएसएमईज को काफी हद तक इससे बूम मिलने वाला है। आने वाले दिनों में निकास बढ़ सकती है। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पॉजिटिवली आएगा, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रहेगा। ये एक सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि हम सिर्फ 18% पे अभी आ जाएंगे। दूसरे कंट्री के मुकाबले हमारा थोड़ा सा कम रेट है। खास करके लेदर इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे कारोबार बंद हो चुके थे। टैरिफ 18% कर दिया गया। इससे निश्चित रूप से जहाँ पर हम खड़े हैं इस बाजार में, रेडीमेड होजरी की इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, ये कानपुर की इंडस्ट्री, पूरे देश को लाभ होगा। अच्छा है, बेहतर रहेगा और अब जो कस्टमर छूटे उनको दोबारा से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए जरा, वहां पाकिस्तान की संसद में इस डील पर वाह हो रहा है। यहां कारोबारी मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन आज संसद में बवाल हो रहा था इस डील पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर जिसमें राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के अलावा देखिए बाकी सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यह संसद में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन आखिर सांसद प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे और क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने ट्रेड डील में देश बेच दिया है। मोदी घबराए हुए हैं, उन पर भयंकर दबाव है और दबाव में उन्होंने समझौता कर लिया है। पीयूष गोयल ने कहा, राहुल को मिर्ची लग गई है, वो नकारात्मकता के प्रतीक है, इसलिए बेवजह डील को लेकर गुमराह कर रहे हैं। हमने देश के हितों को प्राथमिकता दी है। अमेरिका से भारत को मजबूत करने वाली डील हुई है। दोस्ती के आधार पर पीएम मोदी ने डील कराई है। अब देखिए, जयराम रमेश कह रहे हैं, वॉशिंगटन में मोगेम्बो खुश हुआ है, लगता है पीएम मोदी ने हार मान ली है। पाकिस्तान ने सीजफायर की तरह ट्रेड डील का ऐलान ट्रंप की ओर से किया गया है। क्या सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हो गई है? किरण रिजिजू ने कहा, अमेरिका से ट्रेड डील ऐतिहासिक कदम है। बड़े बड़े देश भारत के साझेदार बनना चाहते हैं। 39 विकसित देशों ने व्यापारिक समझौता किया है। दुनिया भर में भारत की पहचान और कद बढ़ गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मोदी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है।
बीजेपी वाले पहले भी विदेशियों के एजेंट थे और आज भी हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कांग्रेस को अच्छे काम में भी सिर्फ बुराई दिखती है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया तब विपक्ष कह रहा था सरकार कहां है। ट्रंप ने टैरिफ घटा दिया तब भी विपक्ष को दिक्कत है। सुनिए जरा सियासतदानों को वो क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान के जो किसान हैं सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने दो। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। अमेरिका से डील कर ली, बोलो आपकी थाली में विदेशी जमाना होगा। सोचो स्वदेशी कहने वाले कहां है? एयर कंडीशन में बैठे क्या? कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। स्वदेशी का नारा देने वाले लोग तो ये देश को ही जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है और दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है। दुनिया भारत से आर्थिक रिश्ते बनाना चाहती है। ये इसका कारण है। तो मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन। ये जो ट्रंप और मोदी के बीच में डील हुआ है वो कायरपना है। हम झुक चुके हैं। हमारी सरकार जो करना चाहती है, जो ट्रंप करना चाहता है, उसको एक गुलाम जैसे करती है। और हमारे कृषक और श्रमिक, किसान श्रमिक, उन सबको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का डिटेल आपको मालूम नहीं है। आप गुमराह करने के लिए काहे को ये बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का आदत छोड़ देना चाहिए। अब देखिए जरा, डील हो गई लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है डील नहीं हुई। आपने सुना मणिशंकर अय्यर को जो कह रहे हैं सरकार झुक गई है। कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी हकीकत और फसाना। पार्लियामेंट में देखिए पेपर उछाले जा रहे थे, हंगामा इस कदर होने लगा संसद के अंदर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, संसद में विपक्ष विरोध करते करते वेल तक आ गया और उसके बाद स्पीकर के ऊपर, जो चेयर पर थे उस वक्त, उनके ऊपर पेपर उछाले। अब देखिए जरा विपक्ष का आरोप क्या है। विपक्ष का आरोप है कृषि बाजार अमेरिकी उत्पादों के लिए खुल जाएंगे इस डील से। किसानों के हितों का क्या होगा? सरकार का कहना है भारतीय किसानों के हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। विपक्ष कह रहा है बिचौलियों का एक नया वर्ग तैयार होगा, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, किसानों की आय कम हो जाएगी, अपनी जमीनें बड़े कॉरपोरेट्स को बेचनी पड़ेगी। सरकार कह रही है संवेदनशील डेयरी और कृषि क्षेत्रों की रक्षा की जाएगी। विपक्ष का आरोप है क्या अमेरिका यह तय कर रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे? सरकार ने कहा वेनेजुएला पर जब पाबंदी थी भारत ने वहां से तेल नहीं खरीदा है, अब पाबंदी हट चुकी है इसलिए बाजार भाव के आधार पर ही खरीद होगी। विपक्ष कह रहा है अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदा जाएगा तो मेक इन इंडिया का क्या होगा? सरकार कह रही है यह डील भारत के बाजार और विदेश से कारोबार को मजबूत करने वाली। विपक्ष का कहना है अमेरिका भारत को अपने मन मुताबिक तेल खरीदने पर मजबूर कर रहा है। सरकार का कहना है तेल खरीद में भी देश को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां से तेल सस्ता मिलेगा यानी तेल खरीद भी बाजार मूल्य के हिसाब से तय होगा। विपक्ष का आरोप है कि ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हो गई है। सरकार का जवाब है सरकार ने कहीं भी रूस से तेल खरीद बंद करने की बात नहीं की है। सुनिए जरा इस डील पर सियासतदान क्या सवाल उठा रहे हैं। का कह रहा है कि हिंदुस्तान अब तेल रूस से नहीं लेगा, वेनेजुएला से लेगा। ये निर्णय हमको करना है, हम ले या ना ले हमारे ऊपर होना चाहिए। तो जहां पहले 5 या 7% टैरिफ था आज वो 18% है। इसमें खुशी मनाने की क्या समझ में नहीं आता। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता
गिरवी रख दी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है, और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। राष्ट्र हित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। थैंक यू। तो सांसद कह रहे हैं कि वो विरोध करते रहेंगे, और ऐसा ही विरोध वो संसद में कर रहे थे। स्पीकर की चेयर पर जो बैठे थे उनके ऊपर पेपर उछाले गए, और पेपर उछालने के इस अपमान पर कार्रवाई हुई। बाकायदा संसद में किरण रिजिजू सांसदों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए। In the well of the house and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the house for the remainder of the session under rule 3742. किरण रिजिजू प्रस्ताव लेकर आए कि जो सांसद पेपर उछाल रहे थे उन्हें सदन से निलंबित किया जाए, और उसके बाद ध्वनि मत से वोट हुआ कि उन सांसदों को क्या सदन से बाहर किया जाए, निलंबित किया जाए। पक्ष यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, तब स्वीकृत हुआ। अब देखिए, जैसे ही 8 सांसदों को निलंबित किया गया तो चेयर पर दिलीप सैकिया थे, उनके ऊपर भी पेपर उछाल दिए गए। यह है कि श्री किरेन रिजिजू, अब देखिए जरा कितने सांसदों को निलंबित किया गया है संसद में उधम करने को लेकर। डील पर 8 सांसद सस्पेंड हुए। अमेरिका और भारत डील को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के दौरान स्पीकर की कुर्सी पर कृष्णा प्रसाद तेनेट्टी मौजूद थे। बवाल कर रहे विपक्षी सांसदों ने चेयर की तरफ पेपर के टुकड़े उछाले। इसके बाद एनडीए सांसदों ने आधिकारिक तौर पर इसकी शिकायत की। दोपहर 3 बजे जब चौथी बार लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने कागज फेंकने वालों पर कार्रवाई के संकेत दिए। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। सदन से ध्वनि मत से सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव मंजूर हुआ, और निलंबित किए गए 8 सांसदों में से 7 कांग्रेस पार्टी के थे। सांसदों को निलंबित करने के बाद विपक्ष ने फिर जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। संसद परिसर में राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ नारेबाजी भी की। अब देखिए कौन कौन से सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया। अमरिंदर सिंह राजावरिंग पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं। इसके अलावा गुरजीत औजला, ये भी अमृतसर पंजाब से कांग्रेस सांसद हैं। डीन कुरियाकोस केरल से कांग्रेस के सांसद हैं, और हिबी ईडेन जो केरल के कांग्रेस के सांसद हैं। मणिकम टैगोर भी तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद हैं, सस्पेंड हुए हैं। किरण कुमार रेड्डी तेलंगाना से कांग्रेस सांसद हैं, इनका सस्पेंशन हुआ। और प्रशांत पडोले गोंदिया से कांग्रेस के सांसद हैं, इन्हें सस्पेंड किया गया है। एस वेंकटेशन मदुरै से सांसद हैं सीपीएम के। तो ये 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया। सुनिए जरा, जिन्हें निलंबित किया गया वो सांसद क्या कह रहे हैं। अपोजिशन लीडर का बोलने नहीं दे रहे हैं, और हम लोगों का अपोजिशन मेंबर्स का ये कर्तव्य है, और हम लोगों का नेता का बोलने नहीं देंगे, राहुल गांधी जी का बोलने नहीं देंगे, 240 का एमपीज का अपोजिशन लीडर्स का बोलने नहीं देंगे। हम उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए हम लोगों का सस्पेंड किया। हम लोग तो बाहर कल बैठेंगे, 8 लोग हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए बाहर बैठ के धरना देंगे। हम लोग ये लोकतंत्र के मंदिर में हमारा विपक्ष का नेता श्री राहुल गांधी अपने मुद्दे उठाना चाहता है, लेकिन उसका बार बार माइक बंद करना, उसको बार बार डायरेक्शन देना, आप ये कोट नहीं कर सकते, ये कोट नहीं कर सकते, उसका गला बंद करके वो कैसे आवाज निकालेगा अपनी। हम आप पिछले 8 साल से यहाँ सांसद हैं, कभी ऐसा हो कि डेली हम कागज पार के फेंकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका नहीं है कि आप विपक्ष की आवाज दबाओ। उसका एक माइक ऑन करो, 5 उधर से ऑन कर देते हो गाली देने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। फिर ये कहते हैं ये किताब का आप हवाला नहीं दे सकते। पेपर फाड़ना ये असंसदनीय कैसे हो सकता है? आप ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का बार बार ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होती है? कुछ गलत नहीं किया आप कह रहे हैं। हमने कुछ नहीं, जनता का जो प्रश्न है वो हक है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और आगे में भी लड़ते रहेंगे। इसके लिए भी ये फांसी पे चढ़ाएंगे तो हम तैयार हैं। हमारी सांस प्रणाली पर, सांस नाली पर हाथ रख दोगे, हमें सांस नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बताओ, हमने कोई गुनाह किया है?
आप हमने एक पेपर पढ़कर अपना विरोध में अगर किसी ने जताया है तो इसका मतलब आप हमें सजा दोगे? आप हमें बोलने दीजिए। हम सम्मान करते हैं, चेयर का सम्मान करते हैं, पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन को मानते हैं, लेकिन आपको ये गलत नहीं करना चाहिए था जो आपने हमारे साथ किया है। ये सरासर जास्ती है, धक्का है। कौन सा ऐसा बॉम्ब था? आप उसका जवाब दे देते राहुल गांधी जी की बात कर। अब देखिए, संसद में बवाल इसलिए भी हो रहा है, सांसद कह रहे हैं कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है रूस यानी पुतिन से क्या अब भारत तेल नहीं खरीदेगा? भारत क्या अब तेल ट्रंप से खरीदेगा? क्या पुतिन को किनारे कर देगा? तो आइए मैं आपको हकीकत बताता हूं, सच क्या है, भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा था, कितना तेल खरीद रहा है। तो ये आपके सामने भारत और रूस के बीच जो तेल की खरीदारी है उसके आंकड़े हैं। सबसे पहले देखिए जरा, अगस्त 2025 में भारत खरीद रहा था रूस से तेल, रोज 20 लाख बैरल रोजाना तेल भारत खरीद रहा था। उसके बाद देखिए, फिर नवंबर 2025 में 20 की जगह 18 लाख बैरल पर आ गया हर रोज भारत। उसके बाद दिसंबर 2025 में 12 की जगह 18 की बजाय 12 लाख प्रति बैरल पर आ गया दिसंबर में। और फिर जनवरी 2026 में 11 लाख बैरल, यानी अगस्त से जनवरी तक लगभग देखिए 9 लाख बैरल तेल खरीदना पहले ही भारत कम कर चुका है। अब आखिर सवाल यह है कि रूस से तेल खरीदना कम क्यों कर दिया है? सांसद अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन भारत कह रहा है जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम तो वहां से खरीदेंगे, और यह सच है। कैसे? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ईंधन का खरीदार है, जो सालाना करीब 170 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदता है। कुछ सालों से भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था, यह भी सच है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक रूस से खरीदी में गिरावट जारी रहेगी। इसके पीछे वजह है, भारत तेल खरीदी में अपने हित ऊपर रखता है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत को सस्ता तेल बेच रहा था। रूस 2021 के बाद भारत को $15-16 प्रति बैरल की छूट देता था, यानी मार्केट रेट के मुकाबले भारत को रूस से तेल खरीदना फायदेमंद सौदा था। तभी 2021 से पहले भारत की रूस से तेल खरीदी सोचिए 0.2% थी सिर्फ, यानी रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 0.2% तेल खरीदता था। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो रूस पर सैंक्शन प्रतिबंध लग गए और रूस से लोगों ने तेल खरीदना कम कर दिया। रूस ने सस्ते दामों पर तेल बेचना शुरू किया, तो भारत ने अपने हितों को आगे रखते हुए रूस से 35 से 40% तेल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि फायदा होता था और देश में तेल के दाम भी नहीं बढ़ रहे थे। मगर फिर कच्चे तेल के दाम गिरकर $60 से $65 प्रति बैरल आ गए। बाजार भाव के मुकाबले रूस ने अब भारत को दी जा रही छूट कम कर दी है पहले के मुकाबले। तो भारत ने रूस से खरीदी कम करके अमेरिका से खरीदी बढ़ा दी। अक्टूबर 25 में अमेरिका से तेल आयात करीब 6 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो 4.5 साल का सबसे ज्यादा था। यह बढ़कर अब 18 लाख बैरल हो सकता है हर रोज। अब तो भारत वेनेजुएला से भी कच्चा तेल खरीदने वाला है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा 300 बैरल तेल का भंडार जो है वो वेनेजुएला के पास है, जहां से अमेरिकी कंपनियां तेल निकालेंगी और भारत तेल खरीद सकेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो, लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे, अभी तो दिखाई नहीं पड़ा क्या होगा। ट्रम्प को खुशी करना हम जैसे देश की कोई जिम्मेवारी तो नहीं बनते। हम अपना स्वार्थ देखेंगे। अगर वेनेजुएला से तेल आयात करते हुए हिंदुस्तान के आम लोगों को सस्ते में अगर तेल आपूर्ति हो तो अलग बात है, लेकिन तेल कंपनियां और हिंदुस्तान की सरकार ये तो नहीं कहते कि मैं वेनेजुएला से सस्ते में तेल खरीदते, क्योंकि अमेरिका ये कह रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तानियों आप लोगों को भी सस्ते में तेल मुहैया किया जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत के बाद ट्रंप की आज पहली तस्वीर आई व्हाइट हाउस से। ट्रंप व्हाइट हाउस में सामने आए और उधर डील हुई, और दूसरी तरफ भारत के बाजार में गजब उछाल देखने को मिला, चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो सोना हो, या डॉलर के मुकाबले रुपया हो। तो देखिए जरा डील से कैसे सारे बाजार की बाछें खिल गई। क्या बाजार का, शेयर बाजार का हाल देखिए।
अमेरिकी डील से भारत के शेयर बाजार में बंपर उछाल आया है। एक वक्त तो सेंसेक्स करीब 2500 पॉइंट उछल गया था और आखिरकार 2070 अंकों की उछाल के साथ शेयर बाजार बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 640 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। रियलिटी, ऑटो और आईटी के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। निवेशकों को 12.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। सोना चांदी लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज तेजी दिखी। चांदी के दाम में करीब 32,000 रुपए यानी 13% की बढ़त थी। 1 किलो चांदी का भाव 2.68 लाख रुपए पर पहुंच गया यानी 2,68,000 पर। सोने में भी करीब 8,000 रुपए यानी 5% की तेजी देखी गई है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,52,000 रुपए पहुंच गया। दूसरी तरफ देखिए, रुपया भी मजबूत हुआ डील के बाद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 3 साल की सबसे बड़ी बढ़त हुई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 129 पैसे मजबूत हुआ। तेजी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के ऐलान के कारण हुई है। आरबीआई के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ है। सुनिए जरा अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस डील से क्या फायदा होगा। भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया। इसके अलावा हम देखें फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इन सब का करीब $60 बिलियन का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता था वो प्रभावित हो गया था जब से 50% टैरिफ लगा था। भारत के एक्सपोर्ट को एक नई ऊर्जा मिलेगी। मदर ऑफ डील्स हम पहले ही कर चुके हैं। मैं इसको फादर ऑफ ऑल डील्स कहता हूं। तो मदर फादर अब दोनों हमारे साथ हैं। भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। नॉन टैरिफ बैरियर्स को किस तरह से सुलझाया जाएगा, उसमें भी चीजों में अभी समय लगेगा। साफ हो गया है कि 50% का टैरिफ खत्म हो गया है, 18% तक आ चुका है और बहुत से दूसरे देशों से यहां राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह की डील की है, उन सभी से कम है भारत का ये जो टैरिफ लगाना है अमेरिका का। इसलिए भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बाजार उसको दिखा रहा है कि उसको कैसा लगता है इससे। अब एक बहुत बुनियादी सवाल है, भारत और अमेरिका के बीच टेंशन हाई थे, हालात और रिश्ते कैसे थे, पूरी दुनिया उस पर बात कर रही थी, लेकिन आखिर ऊंट ने करवट ली कैसे? हर तस्वीर के मायने होते हैं। पिछले दिनों ये तस्वीर सामने आई जब भारत और यूरोपीय यूनियन में बड़ी डील हुई, ट्रेड फ्री करने को लेकर डील हुई। अब देखिए कैसे नरम पड़े ट्रंप। बात यह है, भारत यूएस के बीच ट्रेड डील पर बातचीत काफी वक्त से दरअसल चल रही थी। अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए 50% तक टैरिफ भी लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन ने रूस से कच्चे तेल खरीदना बंद करने की शर्त रखी। इस बीच भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ महाडील कर ली। यूरोपियन यूनियन के साथ डील ने यूएस से बातचीत में भारत की ताकत बढ़ा दी और अमेरिका को यह डर सताने लगा कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय यूनियन की डील को बड़ा कदम बताया था। जानकारों का कहना है यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील से अमेरिका बिल्कुल सकपका गया। अमेरिका को लगने लगा कि डील नहीं हुई तो आर्थिक नुकसान होगा। भारत जैसी अर्थव्यवस्था से डील ट्रंप का राजनीतिक फायदा भी था। ट्रंप के सामने खुद को ग्लोबल डील मेकर पेश करने का मौका था। ट्रंप के पास अमेरिकी कामगारों के बीच हीरो बनने का भी मौका था और इन सब के बीच अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने बड़ी भूमिका निभाई है। उनके आने के बाद से कम वक्त में ही ये डील फाइनल हो सकी है।